How are you students? I expect everyone to be happy and healthy. બધા વિદ્યાર્થીઓને મિત્રોને મારા નમસ્કાર. आज हम 11th साइंस का 11th केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यूनिट 3 जो है उसके बारे में समझेंगे. दिस इज माय फर्स्ट वीडियो about unit 3 classification of elements and periodicity in properties. तो इसमें हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे. ठीक है, जो एलिमेंट्स है हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है और उसमें पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी कैसे हम समझ सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कैसे होती है पीरियोडिसिटी. तो पहले से स्टार्ट होता है तो 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन. तो 1800 में 31 एलिमेंट्स भी पता थे. ग्रेजुअली 63 हुए और लास्ट में हो रहे 114 एलिमेंट्स. और ये एफर्ट चल ही रहा है. एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग. तो अभी 118 एलिमेंट अब तक फाइंड दे हैव फाउंड. जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ? जेनेसिस उसका क्या है? तो वहाँ स्टार्ट करते हैं हम किसके नाम से? यहाँ पे जॉन डॉब्रेनर से स्टार्ट करेंगे 1800 में. फर्स्ट कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट में कुछ ना कुछ ट्रेंड होना चाहिए, तो उसके बारे में आइडिया दिया था, जिसने उन्होंने एक रूल लिया था ट्रायड का. अब ट्रायड का रूल क्या है? द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू. जो दो एलिमेंट होते हैं, पहला और तीसरा, तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे. जैसे यहाँ पे समझाया गया है पहला और तीसरा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो ये जो पहला है और ये तीसरा है, ठीक है. तो इन दोनों का आप प्लस करोगे और एवरेज निकालोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो उसका ये सेंटर एटम का होना चाहिए. द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड हैड द एटॉमिक वेट पे दिया गया, यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया गया है अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू. तो इन दोनों का प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपको यहाँ पे 23 मिलेगा. ठीक है. तो इस तरह से कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम में कर सकते हो आप, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है. तो हर जगह इतना क्लियर नहीं मिलेगा, कभी कहीं कहीं आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस ज्यादा मिलेगा. अब ये जो पहला है इसमें पर्टिकुलर आता है, बाद में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा. तो डॉबरेनर ने यहाँ पे ट्रायड का रूल समझ दिया. लॉ ऑफ ट्रायड वर्क्स ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट. लेकिन ये कुछ ही एलिमेंट पे सक्सेसफुली अप्लाई होता है. उसके बाद कौन आया? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड. ठीक है. उसके बाद न्यूलैंड आते हैं 1865 में, जो हमें लॉ देते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव. ठीक है. ऑक्टेव मतलब 8 का रूल दिया है. एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट. 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी? फर्स्ट, जहां से स्टार्ट किया है उसके जैसी हो जाएगी. और म्यूजिक के रूल्स पे से दिया है, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स seem to be true only for elements up to calcium. कहाँ तक है? वो भी अप्लीकेबल ओनली कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है उसका रूल भी. ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव. ठीक है. यहाँ पे समझा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव. तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, हम सोडियम पे आएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो एलिमेंट आता है उसका क्या हो जाता है? सेम हो जाता है 1 के साथ. तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी.
तो इस तरह से न्यूलैंड ने ऑक्टेव का रूल दिया, लेकिन वो भी कहाँ तक हम फॉलो कर सकते हैं उसको, वी कैन अप्लाई इट ओनली टिल कैल्शियम, सिर्फ यहाँ तक ही एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक। चलो उसके बाद आते हैं डॉब्रेनर, मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ। तो उनका क्या है, पीरियोडिक लॉ उन्होंने जो दिया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो प्रॉपर्टीज है तो पीरियडिकली जो एडजस्ट होती है, ठीक है, तो उसके किसके हिसाब से एडजस्ट होती है, एटॉमिक वेट के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो एटॉमिक वेट पे ज्यादा भार दिया है, ठीक है। और एटॉमिक वेट मतलब क्या होता है हमारा, ये होता है, उसने दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल जो है उसे हम क्या बोलेंगे, रॉस, तो वर्टिकल क्या होती है, कॉलम होती है। और किसके हिसाब से जाना है हमें, एटॉमिक वेट के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये सब उसने जो मेंडलीफ ने बताया था, ठीक है, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला और कंपाउंड के बेस पे उन्होंने अपनी थियरीज दी थी। ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स, लेकिन जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनको रियलाइज हुआ, रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स डिड नॉट fit in with the his scheme of classification in the order of atomic weight was strictly followed। तो क्या हुआ, उनको पता चला कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं did not fit in with his scheme of classification if the order of atomic weight was strictly followed। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो एटॉमिक वेट के हिसाब से सेट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे थोड़ी लिबर्टी ली और अपने ही रूल में थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इसको, ये है आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड अर्लियर, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे अगर वेट के हिसाब से जा रहे हैं, जैसे 109 यहाँ से बढ़ के 120 पे आया, ठीक है, जैसे 114 से बढ़ रहा है 19 20 बढ़ता जा रहा है वेट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यू कैन सी एनोमली, ठीक है, तो डिफरेंस दिखाई देगा आपको। तो एनोमली क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 127 आगे 126 पीछे, एक्चुअली 126 आगे होना चाहिए, 127 पीछे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोडीन की प्रॉपर्टी थी जो वो ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ सेट हो रही थी उसको, इसीलिए मेंडलीफ ने इसमें अपने खुद के रूल जो लगाया था कि भाई एटॉमिक वेट को बढ़ते हुए हमें सेट करना है, उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि जो आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके हिसाब से हो रही थी, ब्रोमीन एंड क्लोरीन के हिसाब से हो रही थी, इसीलिए, ठीक है। चलो उसी तरह से उन्होंने कुछ जगह भी छोड़ी थी, जैसे यहाँ पे समझा दिया है आयोडीन का एंड टेलोरियम का, ठीक है। तो टेलोरियम को पहले ले लिया, आयोडीन को बाद में लिया है। तो ऐसे ही क्योंकि वो उसकी आयोडीन की प्रॉपर्टी कैसी थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के जैसे थी। उन्होंने कुछ जगह भी छोड़ी थी, लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल में कुछ जगह छोड़ी थी। फॉर एग्जांपल गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट दैट टाइम, उस टाइम पे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उन लोगों ने मेंडलीफ ने उस टाइम पे उसको प्रेडिक्ट कर दिया था, हाइपोथेसिस किया था इसके बारे में। और उन्होंने कुछ ऐसे नाम दिए थे जैसे एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ टेबल 3 पे हमें ज्यादा पता चलेगा इसका। तो मेंडलीफ ने क्या प्रेडिक्ट किया था, तो एक का एल्यूमिनियम एक एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम के नीचे, तो एक का एल्यूमिनियम कहा था उसको, जिसका वेट उन्होंने प्रेडिक्ट किया 68। तो बाद में क्या डिस्कवर हुआ, गैलियम डिस्कवर हुआ, ये फाउंड हुआ, जिसका वेट भी मिला 70। इसी तरह से दूसरा प्रेडिक्शन था एक का सिलिकॉन, ठीक है, उसकी जगह पे क्या फाउंड हुआ, जर्मेनियम। तो जो प्रेडिक्ट किया था वो सेम ही रहता है, यहाँ पे प्रेडिक्शन वाली लाइन है और ये फाउंड हुआ है। तो जो फॉर्मूला बोला था ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, तो O3 आएगा, तो गैलियम के साथ भी यही होता है O3। और फॉर्मूला क्लोराइड के साथ क्या होगा, Cl3 के साथ
फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारा गैलियम का Cl3 के साथ फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक का सिलिकॉन में जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। यहाँ पे एल्यूमिनियम, उसके नीचे गैलियम डिस्कवर होता है, बाद में सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम। मेंडलीफ, डिमिट्री मेंडलीफ, इवानोव मेंडलीफ। Modern periodic law and the present form of the periodic table। हेनरी मोजली ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एक्सरे स्पेक्ट्रा में आधार पे, और उन्होंने प्लॉट बनाया। तो जो प्लॉट वो बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रूट न्यू के साथ जेड एटॉमिक नंबर का जो प्लॉट बना रहे थे वो, तो उनको जो मिल रहा था प्रॉपर्टी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मिल रही थी। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मिल रही थी उनको, नॉट अ प्लॉट। एटॉमिक मास के हिसाब से वो स्ट्रेट लाइन मिलती नहीं थी। तो उन लोगों ने उनको वो क्या, कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्या इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है पीरियोडिसिटी के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर। तो उससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो रूल में थोड़ा चेंज हो गया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या उनका वर्ड जोड़ दिया गया है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर वर्ड को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो नेचुरली 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। उसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू हो गई धीरे धीरे, जैसे जैसे एलिमेंट नए नए ढूंढे गए। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट, बहुत शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट भी ढूंढ लिए। और जो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब Z इज इक्वल टू P, जो प्रोटॉन होता है उसका इतना Z होता है। तो लॉन्ग फॉर्म भी बोला गया है। पीरियड मॉडर्न पीरियडिक टेबल को पीरियडिक टेबल बोला जाता है, जिसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं रिफर टू एज अ ग्रुप। जो कॉलम होते हैं सीधी लाइन, उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, फैमिलीज बोल सकते हैं। ये सब जो डिसाइड करता है वो IUPAC से डिसाइड करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, मतलब लाइन जो होती है हमारी, जो पीरियड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पीरियड है उसमें एलिमेंट, द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8, 18, 18, 32, इस तरह से बढ़ते रहेंगे। 32 और 32 एलिमेंट्स होंगे। और नीचे जो 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, वो सीरीज नीचे आएगी, वो हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100 से ज्यादा जब नंबर बढ़ने लगे, तो सभी साइंटिस्ट अपनी अपनी डिस्कवरी को जल्दी जल्दी अपना नाम देने के ट्राई कर रहे थे। तो क्या हुआ कि IUPAC ने डिसाइड किया, एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे 104 जो एलिमेंट था उस पर क्लेम किया था अमेरिकन ने एंड सोवियत साइंटिस्ट दोनों ने क्लेम कर रखा था। कौन से एलिमेंट के लिए, 104। अमेरिकन से नाम दिया था रुदरफोर्डियम, और सोवियत साइंटिस्ट ने नाम दिया था कुर्चेटोवोवियम। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता था। तो IUPAC ने डिसाइड किया कि भाई एलिमेंट जैसे भी डिस्कवर होता है उसको फटाफट से किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं देना है। तो कौन सा रूल फॉलो करना है, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है, मतलब 100 के बाद, तो उसको इस नंबर के हिसाब से उसको नेम देने हैं और उसका एब्रिविएटिव्स इस तरह से देना है। तो 0 है तो नील देना है, 1 है तो ऑन, 2 बाय, इस तरह से नेम देने और एब्रिविएटिव्स देने हैं। उसको एक टेक्निकल नेम मिल जाएगा आपको।
ठीक है, नेम अकॉर्डिंग टू आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी अपना नाम निकाल दिया कि भाई 101, तो किसी को क्लेम नहीं करना है डायरेक्टली कि ये किसका है, तो पहले इसको यही बोला जाएगा अनिल, अनियम, IUM लिखते हैं पास में, उसका सिंबल यही रहेगा। बाद में वो लोग डिसाइड करेंगे वोटिंग करके उसका नाम किस तरह से रखना है। तो ऐसे ऑफिशियल नाम लास्ट में रखा उसका मेंडेलेवियम, और उसका IUPAC सिंबल दिया MD। तो इसी तरह से एलिमेंट ढूंढे गए और उसके नाम नोमेनक्लेचर ऑफिशियली नेम मिलते गए। पहले उसका नाम IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से हो रहे थे, जैसे 118 एलिमेंट है तो ऑग्निजन, तो OG ये बाद में दिया गया, पहले उसका ये नाम था ओनोन ऑक्टियम, UUO। ठीक है, यहाँ पे 120 का नाम रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है किस तरह से, तो ऊपर एक टेबल हमारा है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है जो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, जो ये ग्रुप है हमारा, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 12, उसके बाद है फर्स्ट सेकंड कौन सा है ब्लॉक आएगा, S ब्लॉक होगा आपका। ठीक है, तो उसको फर्स्ट बोला जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट जो ग्रुप है वहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको S ब्लॉक बोला जाएगा क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन S में आते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम में तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, 1s में 2s कैसे होगा, लिथियम की बात करता है 1s2 इसमें हो जाएगा और 2s1 एक आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो गए। सीधे बेरिलियम की बात करें तो हम 1s2 और 2s2 तो 4 हो गए। तो यहाँ पे ऐसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिट में आएगा। ओके, तो इन सब पे पहले ग्रुप में आप देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिट में आता है। अल्कलाइन मेटल बोलते हैं इसे, सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें भी यही होता है। S2 में दूसरा इलेक्ट्रॉन S में ही आएगा क्योंकि S जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे S ब्लॉक है हमारा। टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन हम गए तो उसे पीरियड बोलेंगे, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं। ओके, इसमें ये दो जैसे मैंने बताया, ये कौन सा है, S ब्लॉक है हमारा, इसमें सब S में ही आएंगे इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से आप राइट में जाओगे तो आपको मिलेगा P ब्लॉक, ये हमारा P ब्लॉक है, तो इसमें P में आएंगे। अब P में हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मतलब कितने होंगे नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो P1 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, P1 P2 P3 P4 P5 P6। ठीक है, तो ये हमारा P ऑर्बिटल यहाँ पे बढ़ जाता है। ऑर्बिटल्स हमें पता है SPDF SPDF कहते हैं ऑर्बिटल्स हमारे। जीरो 1 2 3 इस तरह से अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हम देते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने ये देख लिया है। तो ये रहेगा आपका P। उसी तरह से यहाँ पे जो बीच में है वो है D ब्लॉक, आपका यहाँ पे D ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ से
3 to 12 तक ग्रुप रहते हैं। और इसे डी ब्लॉक बोला जाएगा क्योंकि डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें एकोमोडेट होंगे। तो यहाँ से इसमें जो बढ़ रहा है वो डी ब्लॉक में आते हैं क्योंकि डी जो ऑर्बिटल है वो फिल होता है यहाँ पे D1, D2, D3, D5, D5 इसको कंप्लीट हाफ फिल कर रखा है, D6, D7, D8, D10, D10। तो स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हैं? हाफ फिल या फुल फिल ऑर्बिट बनते हैं, तो इसके लिए से थोड़ा चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा डी है ऑर्बिटल, यहाँ पे ये डी हो गया। और यहाँ पे जो है वो 57 लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, यहाँ से होगा हमारा एफ। ठीक है, तो ये नीचे दिया है एफ लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज, एल ए लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। यहाँ पे देखोगे एफ बनेगा आपका, तो एफ ऑर्बिटल से उसमें कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 तक आएगा ये। एफ में कितने हो सकते हैं? 14 तक हो सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 14 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे से शुरू होते हैं, 57 यहाँ पे और ये 58 यहाँ पे आ जाते हैं, और ये 90, 89, 90। और ट्रांजिशन सीरीज में हम देखेंगे तो फुल्ली फिल्ड है हमारे जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, जिसमें डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देख लिया है, सेल ऑर्बिटल एसपीडीएफ जो होते हैं वो दिखा दे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन पीरियड जो मैंने समझा दिया है, N1 होता है जिससे 1s आएगा, 2p वो देख लेते हैं थोड़ा। ओके, तो फर्स्ट आप हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 1s और 1s2 रहेगा। उसके बाद सेकंड पीरियड है 2s एंड 2p तक आएंगे। थर्ड जो पीरियड है उसमें 3s एंड 3p। फोर्थ पीरियड है उसमें फोर्थ s और 3d आ जाएगा और 4p आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ जो पीरियड है उसमें 5th s, 4d और 5p जीनॉन पे खत्म होता है। ये हमारे ट्रांजिस्ट, ये हमारे नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, इसको नोबल गैसेस बोलते हैं। और ये जो हमारे हेलोजन है 17 नंबर ग्रुप, और ये 16 चाल्कोजन रहते हैं। 6 की बात करेंगे अभी, तो एस आएगा, उसके बाद यहाँ पे एफ सीरीज भी स्टार्ट होती है, लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हो जाता है डी, ठीक है, मतलब 6s, 6s रहता है, और 4f हो जाएगा, 5d है, और 6s, 6p। सेवंथ में 7s लेंथेनॉइड सीरीज आएगी इसमें भी, और बाद में ओके यहाँ तक बताया है। इसका अभी अंदर कंसिडरेशन चल रहा है। लेंथेनॉइड सीरीज यहाँ पे सेट हो जाएगी 2।
तो यही सब समझाए यहाँ पे। हाइड्रोजन रहता है पहले में, N2 में 1s2 2s2 रहेगा, 2p आएगा 2p6 तक। N3 में 3s 3p, N4 में 4s 4p 3d। 3d ट्रांजिशनल सीरीज है, 21 to 30 तक आएगा वहां पे, मतलब 21 3d 1 to 3d 10। ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक कहाँ पे एंड होती है? क्रिप्टॉन पे एंड होती है। टोटल 18 एलिमेंट्स रहते हैं उसमें। उसके बाद फिफ्थ आएगा जो रुबेडियम, 4d begins with a rubidium is a similar 4d transition series। 5 में 4d ट्रांजिशन सीरीज लगेगी, एक कम हो जाएगा। और एट्रियम टू कहाँ तक है? जेनॉन डी में। टोटल ठीक है, इतने आता है, टोटल 18 है। उसके बाद आएगा हमारा N6, 32 एलिमेंट रहते हैं इसमें। 6s 4f, f में 2 कम हो जाएंगे, 6s से 2 कम 4f हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 6p। ठीक है, इनर ट्रांजिशन सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो how would you justify the presence of 18 elements in the fifth period of the periodic table? 18 एलिमेंट्स रहते हैं फिफ्थ में, वो कैसे आप जस्टिफाई करोगे? तो फिफ्थ में ऑर्बिट कितने रहते हैं? 5s, फिफ्थ वाला 5s है, 4da एंड 5p। तो इसको हम प्लस कर देंगे, टोटल तो कितने कितने हो जाएंगे? 5s है हमारा। ठीक है, तो ऑर्बिटल के हिसाब से हम करेंगे, n+l रूल लगाएंगे, तो इसका n+l रूल लगाएंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? इसका एनर्जी लेवल मिलेगा। तो एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो एस में हमारे कितने होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है एस। पी में कितने होते हैं हमारे ऑर्बिटल? 3 होते हैं। और डी में कितने होते हैं? SPD 5। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं ऑर्बिटल हमारे। 5 6 7 8 एंड 9, तो कितने हो गए ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल हो गए। तो कितने एलिमेंट्स एकोमोडेट करेंगे? 18, क्योंकि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस तरह से 9 ऑर्बिटल है, तो 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड। 18 एलिमेंट्स रहेंगे। उसके बाद है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। SPDF ब्लॉक मैंने दिखाया है आपको। 2 XMM फर्स्ट में हाइड्रोजन हीलियम रहते हैं, उसमें कंप्लीटली फिल्ड हाइड्रोजन, इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 17, इट इज अ स्पेशल केस। हाइड्रोजन को अलग रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल की तरह भी वर्क करता है और नॉन मेटल की तरह भी वर्क करेगा। ग्रुप 17 में भी 6 हो सकता है और ग्रुप 1 में भी फिक्स हो सकता है, तो इसके लिए हाइड्रोजन को थोड़ा अलग रखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाए गए हैं। वो है ये जो हमारा ग्रुप 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। तो ऐसा लिख सकते हैं आप 1s2 2s1, या हीलियम के बाद, मतलब नोबल गैस के बाद का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रख देंगे डायरेक्टली।
हीलियम, नियॉन, नोबल गैस के बाद कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन के बाद का कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन के बाद का, ज़ीनॉन के बाद का और रेडॉन के बाद का। नहीं तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ द एलिमेंट, एसपीडीएफ ऑफ प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा एनर्जी के लिए, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा है। पहला जो ग्रुप है उसे अल्कलाई मेटल बोलेंगे, दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाएगा। यहाँ पे दिया है एस अल्कलाई मेटल, अल्कलाई अर्थ मेटल। पी ब्लॉक ये पी डी एंड एफ ब्लॉक, और हाइड्रोजन को यहाँ सेंटर पे रखा हुआ, उसका लोकेशन फिक्स नहीं। ज्यादातर क्या है इसमें मेटल्स हैं, ठीक है, कलर नीचे दिखाए गए। ये भी मेटल है, मेटल में आएगा, ये भी मेटल में रहेगा, ये भी मेटल है, ठीक है। ये मेटलॉइड हो जाएगा आपका, जिगजैग जो पैटर्न में मेटल नॉन मेटल मिक्स हो जाएगा, और बाकी का ये रहेगा नॉन मेटल में, ठीक है। यहाँ पे कलर के हिसाब से दिया है। एस ब्लॉक में क्या होता है, +1 आयन कैसे हो सकते हैं, +1 +2, फर्स्ट लाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए मतलब +1 की उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से इन दोनों को दिया गया एस ब्लॉक, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। +1 +2 high reactivity, they are never found in a pure nature. The compounds of the S block elements with the exception of this lithium and beryllium are predominantly ionic. सभी ज्यादातर क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं और कंपाउंड में मिलेंगे हम, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के। उसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें ग्रुप 13 to 18 आएगा और उनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2 NP1 से लेकर 6 तक आएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है वो 6 मतलब नोबल गैसेस हो जाएंगे वो, और 17 नंबर का ग्रुप हेलोजन बोला जाएगा और 16 नंबर का चाल्कोजन। और जो 16 नंबर 17 नंबर है वो क्या है, 16 17 हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाईली नेगेटिव, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। डी ब्लॉक जो होता है उसमें 3 से ग्रुप 3 से 12 तक रहेंगे। फिलिंग उसमें सब जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल इसमें भरता है, इसलिए उसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसका याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 0 से 2 होगा s में, और d में 1 to 10 तक रहेगा, ठीक है। इसी तरह से वो ज्यादातर किस में काम आते हैं, कैटलिस्ट तरह के यूज होते हैं। जिंक है, कैडमियम है, जिंक कैडमियम एंड जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी जो होते हैं वो उनका डी ब्लॉक भर चुका होता है, मतलब D10 पूरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भर चुके होते हैं। डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मतलब वो कंप्लीटली फील्ड है, मतलब दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके बाद एफ ब्लॉक आते हैं, एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज आपकी सीरियम से शुरू होती है, लेंथेनॉइड और ल्यूटेटियम तक जाएगी, सीरियम टू ल्यूटेटियम 58 to 71, एंड एक्टिनॉइड सीरीज थोरियम टू लॉरेंशियम, नाम लिखा हुआ है। और उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 to 14 तक, n-1 d 0 1 रहेगा, ns2 भरा रहेगा।
ज्यादातर मेटल है सब, ठीक है। एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, एक्टिनोइड जो एलिमेंट है वो सब है क्या, रेडियो एक्टिव है और बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। और जो द एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम, मतलब 92 नंबर जो है एटॉमिक नंबर यूरेनियम, उसके बाद के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाएगा। तो 2 नंबर के जो दिए उसको आप सेट कर सकते हो। ज्यादातर याद रखना है यहाँ पे आप ग्रुप पकड़ हेलोजन नोबल गैसेस को पकड़ोगे तो उसके हिसाब से ये आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे हीलियम से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना होता है हमारा, 2 होता है एटॉमिक नंबर 2। यहाँ पे 10 + 8 करना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे +8 करेंगे 18 रहेगा। 8 8 + 18 36 आएगा, यहाँ पे 54 आएगा। यहाँ पे भी +18 करेंगे, यहाँ पे +32 करना पड़ता है। हमारा 2 में है तो 8 8 8 करेंगे, 2 8 8 18 18 32। यहाँ पे रहेगा हमारा 54, उसके बाद 86 है और उसके बाद है हमारा OG, उसका क्या है ऑग्नेशन, ऑग्नेशन का कितना है 118। तो ये 117 मतलब इससे आगे का एक ग्रुप रहेगा, ग्रुप 17 में रहेगा मतलब, ठीक है। और जो 120 है वो 18 के आगे जाएगा, मतलब 8s1 और 8s2 में जाएगा। ये यहाँ पे ये P5 में आ रहा है और इसका 118 के हिसाब से नाम दिया है, S2 में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। चलो उसके बाद है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ज्यादातर मेटल है 78%, लेकिन इससे जो एक्सेप्शनल केसेस है वो सब दिखाए गए यहाँ पे। मेटेलिक कैरेक्टर हमारी क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ती रहती है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती रहती है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाओगे तो बढ़ेगी, एंड डिक्रीजेस अलोंग द पी। केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो पहले जो ग्रुप 1 है जो मेटल है और वहां पे ज्यादा होती है, उसके बाद लोअर इन एलिमेंट्स टुवर्ड्स द मिडल, मिडल में कम हो जाती है और ग्रुप 17 में फिर से क्या हो जाती है, इंक्रीज होता है। तो ये ग्रुप 1 के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वो दे देंगे ग्रुप 1, और ग्रुप 7 वाले इलेक्ट्रॉन लेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट के जो ग्रुप है बीच में रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में जैसे से नीचे जाएंगे ऐसे से रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, एटम का, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसके लिए अल्कलाई मेटल के लिए। और हेलोजन की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाओगे तो हेलोजन में कम होगी, क्योंकि जब साइज बढ़ेगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएंगे। चलो उसके बाद एटॉमिक रेडियस हम देखेंगे। तो एटम की साइज बहुत कम होती है, मतलब यहाँ पे नैनो एंगस्ट्रॉम में दिया है 1.2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर होगा इन रेडियस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, इलेक्ट्रॉन का क्या क्लाउड रहता है, मतलब एग्जैक्ट बाउंड्री हमें पता नहीं चलेगी। तो हम जो रेडियस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंपाउंड स्टेट, तो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस ढूंढेंगे हम कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए। जैसे ये क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हमें एक का नहीं मिलेगा, तो 2 क्लोरीन जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं, ठीक है, तो उस दोनों का
हम डिस्टेंस देखेंगे पहले, यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तो कितना मिल रहा है हमें क्लोरीन का 198 पिकोमीटर। तो फिर उसके हिसाब से हम 1 का निकाल लेंगे, ये इसका ये 1 का हो गया, तो ये कितना मिल रहा है हमें 1 का, इससे करेंगे इसका कितना हो जाएगा 99 पिकोमीटर। ठीक है। इंटर ऐसे ही मेटालिक रेडियस निकालना है, तो उसमें क्या होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसमें भी दो मेटल के बीच का डिस्टेंस, तो मेटल के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकल आ जाएगा। जैसे कॉपर है तो दो कॉपर के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा 156 पिकोमीटर, तो एक कॉपर का रेडियस कितना हो गया 128 पिकोमीटर। यही तरह से निकाल सकते हैं, आधा कर देंगे। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करें एटॉमिक रेडियस, तो रिफर टू बोथ कोवेलेंट एंड मेटालिक रेडियस, दोनों रेडियस के लिए हम क्या बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, और इसके लिए हम एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करते हैं। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है और ज्यादा ऑर्बिट्स बढ़ते नहीं हैं, ऑर्बिट एक ही रहता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। ठीक है। और वर्टिकल कॉलम में क्या होता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। रेडियस की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा छोटा होता जाएगा। ठीक है। क्यों क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है और ऑर्बिट्स नहीं बढ़ते इसलिए। और टॉप टू बॉटम क्या होता है टॉप टू बॉटम और बढ़ेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑर्बिट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, मतलब ये जो सेल्स है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो शिल्डिंग इफेक्ट होती है उसके कारण क्या होता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। यहाँ पर अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे द हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पूल ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पे वो शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं जो ये न्यूक्लियस है वहाँ उसका जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कंट्रोल कम कर देते हैं, इसलिए ऑर्बिट बढ़ जाता है, मतलब साइज बढ़ जाती है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द नोबल गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड, नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियाई हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है। उसमें वांडरवॉल विद द वांडरवॉल रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। चलो अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे तो क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड साइज क्या हो रही है कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है। और डाउन द फैमिली में जाएंगे तो साइज क्या होगी बढ़ रही है। ग्राफ से दिखाया गया इसमें। ओके, आयनिक रेडियस से हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड टीचिंग एंड द पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड you have understood properly. I expect that. So subscribe my channel, press the bell icon so you will receive the next uploaded video as soon as possible, and like it, share it, subscribe it, and if possible write the positive comments. Thanks for watching. Have a nice day.